हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई की इस प्रक्रिया में मैं भी लेकर के आया हूँ क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन सीरीज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 8 ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, चैप्टर 3 से। तो क्वेश्चन क्या है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड वाई एक्सिस इज गिवन बाय, मतलब कि अगर वाई एक्सिस लिया जाए और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये दो लाइन सेगमेंट्स या दो लाइन लिया जाए, सेगमेंट बोलना भी ठीक नहीं होगा, लाइन लिया जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट करेंगे। आपके ऑप्शंस यहाँ पर है ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन है। तो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार सॉल्व कर लो और फिर उसके बाद से सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। मैं 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 एंड 3। आई होप कर लिया कर लिया। चलो चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको और उसके बाद से फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पर अपने पास एक सेकेंड, हाँ, कह रहा है कि वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये दो लाइन है। वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस का मतलब होता है कि ये जो वर्टिकल लाइन होता है कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या कार्टेशियन प्लेन पे, ये जो लाइन होता है इसको सबको पता है कि ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है ना। ये वाला लाइन वाई एक्सिस होता है और यहाँ पर ये जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पर अब जो ये वाई एक्सिस है ये वाला लाइन, और एक लाइन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, सपोज करते हैं ऐसे जा रहा है, ऐसे ये कट रहा है यहाँ पे। तो ये जो लाइन है इसका नाम ले लो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, बार बार मैं यहाँ यहाँ बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये पीला वाला। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू आपको बतानी है। और ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे x 0 होता है। x का मतलब जब आप लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मूव करते हो, इधर या उधर, मतलब इस तरफ या इस तरफ, तो x एक्सिस के पैरेलल जब आप मूव करते हो तो उसको हम बोलते हैं कि x के डिस्टेंस पे चल रहे हैं, यानी x को मेजर कर रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर y एक्सिस पे x हमारे पास है ही नहीं, ना तो हम लेफ्ट में जा रहे हैं ना तो हम राइट में जा रहे हैं, तो x 0 होता है, y पे x क्या हो जाता है, 0। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसके कार्टेशियन प्लेन पे उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, यानी कि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो आपका आंसर सीधा सीधा होना चाहिए कि 0 कामा वाई। ठीक है, 0 कामा वाई, क्योंकि उस वहां पे x जो होता है 0 होता है। सिमिलरली x एक्सिस का कोई भी पॉइंट जो होगा वो x कामा 0 होता है, वहां पे y 0 होता है। ठीक है, और आप सबको पता ही होगा, मतलब इतना तो जानते होगे, और नहीं जानते हो तो जान लो कि कोई भी पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन पे तो उसको x कामा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो y एक्सिस पे पॉइंट है तो x 0 हो जाएगा, यानी कि वो पॉइंट बन जाएगा 0 कामा वाई। और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो x रहेगा लेकिन y 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया y एक्सिस वाला पॉइंट और ये क्या हो गया, x एक्सिस वाला पॉइंट। उम्मीद है इतना तो समझ में आया होगा। ठीक, अब अपने को क्या करना है, अपने को यही 0 कामा वाई जो वैल्यू है ये निकालनी है। ठीक है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 वाई एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो इसमें हम ये जो 0 कामा वाई है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसमें पुट कर देंगे 0 और y। x के जगह पे अपन 0 पुट करेंगे और y के जगह पे क्या पुट करेंगे, y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो y एक्सिस पर भी है और इस लाइन पर भी है, ये जो लाइन है इस पर भी है। तो अगर इस लाइन पर भी ये है तो इन दैट केस 0 कामा वाई इसमें हम रख सकते हैं। तो चलो रखते हैं। तो अपने पास जो ये पॉइंट है 0 कामा वाई, उसको अगर हम 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 पे रखते हैं तो x के जगह पे 0 रख दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 और माइनस ये हो जाएगा y इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और माइनस वाई इक्वल टू 3 आएगा, यानी कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा -3। यानी कि x की वैल्यू ऑलरेडी 0 है और y की वैल्यू -3 होगी। तो जो हमारा पॉइंट हुआ 0 कामा वाई वो बेसिकली क्या हो गया, वो हो गया 0 कामा -3, यानी कि अपना जो आंसर होगा वो 0 कामा -3 होगा। ठीक है, तो लर्निंग ऑफ द क्वेश्चन क्या है, क्या सीखा आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस क्वेश्चन के जरिए से। सबसे पहली चीज कि कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो अपन उसको क्या कंसीडर करेंगे, 0 कामा वाई,
और अगर x एक्सिस पे है तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, x, 0। पहली चीज ये। दूसरा चीज हमने सीखा कि अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो जिस लाइन का इक्वेशन अपने को गिवन है ना, x के जगह पे x कोऑर्डिनेट रख देना और y के जगह पे y कोऑर्डिनेट रख देना। तो अगर 0 है तो x के जगह पे मैंने 0 पुट किया हुआ है, ठीक, और y के जगह पे y रख दिया है, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई है -3, यानी कि हमारा जो पॉइंट बन गया वो क्या बन गया, 0, -3। अब चलो ऑप्शन चेक कर रहे थे कि 0, -3 है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 0, -3 ये पहला ही ऑप्शन दिख गया और यही ऑप्शन सही होगा। अब आप चेक करके सही सही कमेंट करना कि आपका आंसर आया था कि नहीं आया था, ठीक है। 0, -3 इज द करेक्ट आंसर। चलो फिर नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से ही लिया गया है। अपन ने इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से लिया है कि द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशंस। मतलब आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक 32x + 33y = 34 एंड एक 33x + 32y = 31। इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है। और यहाँ पे ये जो पहला वाला पॉइंट ना वो x है और दूसरा वाला पॉइंट जो है वो y है। तो आपको चेक करना है इसमें, चाहे जैसे करना है करो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं जा रहा हूं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब 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 तरक्की करिए। टेक केयर, बाय बाय।